इस दुनिया में बहुत सारे जीव राशियां हर एक प्रत्येक निमिष में, सेकंड में लाखों संख्या में जनन भी होता है और मरण भी होता है। ज्ञानी लोग कहे हैं जनन आकस्मिक है मगर मरण तो निश्चित है। अगर मरण के बाद भी हमारे साथ मित्र जैसे हमारे साथ आने वाला एक चीज होता है, वो चीज को बोला गया है धर्म। धर्मो मित्रम मृतस्य च। मृत के साथ, लिंगैक व्यक्ति के साथ आने वाला एक चीज है, वो धर्म है। धर्म तो अत्यंत श्रेष्ठ है। वो तो जब व्यक्ति जीवित रहा करता था तब भी उनका रक्षा करता है। मृत होकर के हमारा जो श्रद्धा है, यकीनन है, भगवान के पास जाता है, वहां पर भी हमारा रक्षा करने वाला धर्म ही है, धर्म ही है। अक्सर बड़े लोग कहा करते हैं, कोई व्यक्ति अपना मार्ग छोड़ करके चले तो उनको बोलते हैं ये मार्ग सही नहीं है, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, ये धर्म मार्ग नहीं है, धर्म मार्ग से चलो, ऐसे बोलते हैं। सिर्फ मनुष्य लोगों को ही ये धर्म क्यों कहा गया है? दुनिया में तो बहुत सारे जीव राशियां हैं, इसलिए कहा गया है। एक सुभाषितकार अत्यंत स्पष्ट रूप से कहता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। सभी जीव राशियों में, पशु पक्षियों में, सात मनुष्य प्राणियों में चार चीजें सामान्य लक्षण हैं। चार लक्षणों में सामान्यता हम देख सकते हैं। वो चार लक्षण ऐसे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। जीने के लिए हर प्रत्येक जीव राशियां आहार सेवन करते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी, मानव जीव राशि भी आहार सेवन करता है। ये भी सामान्य बात है। आपातकाल में पशु पक्षी या प्राणी भी भयग्रस्त होता है, ऐसे मनुष्य भी भय से ग्रस्त होता है। उससे विहित नहीं है। दूसरा लक्षण भी सामान्य है। विश्रांति चाहिए तो नींद करते हैं सभी जीव राशि, ऐसे मनुष्य को भी 8 घंटे से ज्यादा नींद की आवश्यकता है। ये भी सामान्य है। वो भी संसार करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, मनुष्य भी शादी करता है, संसार करता है, अपना जिंदगी जीता है। इसमें भी कोई विशेष बात नहीं है।
ऐसा है तो मनुष्य को पशु के साथ ही जोड़ना चाहिए था ना। मनुष्य को उन जीव राशियों के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया? इसलिए मनुष्य में, उस जीव राशियों में न स्थित एक गुण मनुष्य में स्थित है, वो गुण है धर्म। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। जो व्यक्ति धर्म को पालन करता है उसको मानव कहना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म के विहित अधर्म से जुड़ा जाता है उस व्यक्ति को मानव के बदले पशु कहना चाहिए। बड़े लोग कहते रहते हैं तुम्हारा बर्ताव मनुष्य जैसा नहीं है, बोलते रहते हैं ना। पशु जैसे बर्ताव कर रही हो, प्राणी जैसा बर्ताव कर रही हो, क्योंकि वो लक्षण प्राणी जैसा दिखता है। ये जो धर्म 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 बोलते हैं ना, धर्म क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का व्याप्ति क्या है? धर्म का लक्षण क्या है? थोड़ा आज विचार करेंगे। धरतीति धर्मः, धारणात् धर्मः, पतितं पतिष्यन्तं पतन्तं यो स धारयते स धर्मः। जो अच्छा है उसको धारण करना धर्म कहलाता है। जो सत्य है उसको धारण करना धर्म कहता है। जो व्यक्ति गिर गया है, गिरने वाला है, आगे गिर सकेगा, ऐसे सोच करके उसको भी समाज में तू भी एक मनुष्य, तुम्हें भी जीने का हक है, ऐसे उसको उपदेश करके उसको भी जीने का तरीका सिखाना है ना, वो धर्म कहलाता है। सोलापुर के सिद्धराम शिव योगी अपना एक वचन में कहते हैं कन्नड़ में, परर नोईसदिरुवदे धर्म। धर्म का मतलब बहुत बड़ा नहीं है। अपना किसी भी बर्ताव से, बातों से, अपनी नोट से, दृष्टि से, अपनी वक्तृत्व से कोई अन्य व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे, ऐसे जीना वो धर्म कहलाता है। धर्म कहलाता है। अगर आपकी बातों से किसी व्यक्ति को दुख पहुंचता है तो किसी एक व्यक्ति को दुख पहुंचाने के बाद आप खुश रहोगे ऐसे सोचे तो वो धर्म नहीं है। मगर आजकल का व्यवस्था तो बहुत बदल गया है। पहले तो सुना करते थे आप लोग पुण्य कोटि गाय के बारे में, सुना करते थे ना। एक क्रूर प्राणी गाय को वध करने के लिए आया तो वो गाय बोलती है, अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बच्ची को पैदा किया है, उसको दूध पिलाना है, तुम्हें तो मेरी जरूरत है, मेरी वध करना है, मांस की जरूरत है, मुझे कुछ फल के लिए छोड़ो, मैं दूध पिला के आती हूं। ऐसे गाय बोलती है वो क्रूर प्राणी को। धर्म उसके पास भी था, वो छोड़ देती है कुछ फल के लिए। पुण्य कोटि गाय जा करके अपनी बच्चे को दूध पिला के वापस आकर के ले लो, मेरी प्राण ले लो, मेरी वध करो, ऐसे बोलती है। उसकी सत्य वचन सुन करके, उसकी धर्म की जो भाषा सुन करके वो क्रूर प्राणी भी
अत्यंत दुखित हो जाती है, दुखित हो जाता है, वो गाय का वध नहीं करता बल्कि अपना खुद का जिंदगी खत्म करता है। ये पुण्य कोटि ऐसे कहलाता है, हमने पढ़ा है, सुना है। इसलिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः। जो व्यक्ति धर्म को रक्षा करता है उनको धर्म रक्षा करता है। आजकल का परिस्थितियां देख करके महाभारत का एक वाक्य हमें याद आता है। सोचिए थोड़ा, महाभारत तो हुआ द्वापर युग में। द्वापर युग में शायद आप सभी लोगों को ज्ञात है, महाभारत का युद्ध किस किस के बीच में चला? शत्रु राज्यों के बीच में नहीं, आपस भाई लोगों में चला। दायादी थे वो, दूसरा कोई नहीं था। पांडव कौरव कौन थे? भाई लोग थे। स्वतः श्री कृष्ण परमात्मा आकर के, विदुर आकर के दुर्योधन को, पांडव कोई अन्य लोग नहीं है, तुम्हारा भाई लोग है, उनको आधा राज्य तो देना तेरा कर्तव्य है, धर्म है, वो पालन करो, नहीं तो 5 लोगों के लिए 5 गांव तो दे दो, धर्म पालन करो। तुम जो कर रही हो वो धर्म नहीं है। ऐसे सभी लोग दुर्योधन को उपदेश करते। तब दुर्योधन बोलता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही। कितना बढ़िया बात। आजकल का जो चलता आ रहा दुनिया है पूरा उसी श्लोक के ऊपर है। वो दुर्योधन बोलता है, मुझे धर्म क्या है, सत्य क्या है, अच्छा क्या है मुझे पता है, मगर मैं उसको मेरी जिंदगी में पालन नहीं करूंगा। सिर्फ बोलने के लिए है। आजकल का परिस्थिति वही है ना। जो लोग बोलते हैं ऐसे करे तो दूसरा पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, उपदेश करने का आवश्यकता ही नहीं मिलता। वो बोलता है अच्छा क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, ये सब मुझे पता है, मगर मैं पालन नहीं करूंगा। आगे बोलता है, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। झूठ क्या है, अधर्म क्या है, बुराई क्या है, वो भी मुझे पता है, मगर मैं मेरे अभ्यास से उसको छूट नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। एक निवृत्त शिक्षक, रिटायर्ड टीचर, एक किराना दुकान को जाकर के, किराना दुकान ही बोलते हैं ना, हाँ, जा करके 50 रुपए दिया। थोड़ा ध्यान से सुनिए। 50 रुपए दिया, 30 रुपए के सामान लिया। दुकानदार वापस शिक्षक को कितना चिल्लर देना चाहिए था? कितना? हाँ, 20 रुपए देना चाहिए था। शायद ग्राहक लोगों का ज्यादा भीड़ होगा, नहीं तो गलत तरीके से ऐसे ही बाय मिस्टेक दुकानदार शिक्षक को 20 रुपए के बदले 70 रुपए देता है। आप लोगों की जिंदगी में भी ऐसे होता रहता है। आगे सुनिए। दुकानदार 20 रुपए के बदले मास्टर को 70 रुपए देता है। मास्टर को 70 रुपए देखते हुए बहुत खुशी मिलता है, प्रसन्नता प्राप्त होता है। चुपचाप अपनी जेब में वो रख लेता है।
मास्टर क्या करना चाहिए था? हजारों लोग, छात्र लोगों को विद्यादान किया था। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, ये सभी चीजों को विद्याभ्यास में पढ़ाया हुआ वो मास्टर को दो चीजों से वो दुकानदार को बुद्धि उपदेश करा के वापस देना चाहिए था 50 रुपए, मगर उन्होंने नहीं किया। वो दो तरीका क्या है? एक तरीका, ये जो ऊपर आया है 50 रुपए, वो मेरा नहीं है, मेरा श्रम से, मेरा परिश्रम से, मेरा पसीने से निकाला हुआ पैसा मेरा है। दूसरों का पैसा कभी मेरा नहीं होता, अपना नहीं होता। खुद का कमाया हुआ पैसा खुद का होता है। दूसरों का अलग तरीके से, अक्रम तरीके से जो भी लेते हैं ना, उसके ब्याज मिलके, हजारों ब्याज मिलके वापस देना चाहिए। यही कर्म सिद्धांत है। आज का खुशी मत देखो, क्षणिक खुशी नहीं देखना चाहिए। ये जो 50 रुपए है मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है वो स्वीकार करना धर्म नहीं है। सही है ना? ऐसे बोल करके शिक्षक को, दुकानदार को वापस 50 रुपए देना चाहिए था। दूसरी बात, सोचिए दुकानदार को हिसाब करना नहीं आता होगा, मास्टर को तो आता है ना, मास्टर को तो पता था ना। ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे व्यापार करोगे एक दिन दरवाजा बंद करना पड़ेगा। थोड़ा सोचो ध्यान से, जितना चिल्लर देते हो देखो, गिनो, जांच करो, बाद में देना सीखो। ऐसे बुद्धिवाद बोल के उपदेश करके वो 50 रुपए वापस देना चाहिए था मास्टर को। ये दूसरा तरीका। दोनों भी नहीं किया। ये सिर्फ मास्टर लोगों का नहीं है, सब लोगों का है। उचित मिला तो, मुफ्त मिला तो, अगर आपको ऐसे मिला होता तो कभी वापस दे के आए हो क्या? कोई भी नहीं। अभ्यास ऐसे हो गया है, हमारा अभ्यास ऐसा हो गया है, बदलाव नहीं चाहते हम। थोड़ा और एक उदाहरण बोलना चाहते हैं। सबके पास पैसा रहता है, नोट रहता है, मातृगण के पर्स में रहता है, बैग में रहता है, आप लोगों का पर्स में रहता है और जेब में रहता है। सोचो कुछ खरीद लेंगे, ऐसे सोचो, नहीं तो बस में जा रहे हो सोचो, किसी को पैसा देना है ऐसे सोचो। कोई ऐसे इतने सारे लोग बैठे हैं ना, जो नोट मिला है ऐसे निकाल के दिया है, ऐसे सोचो। उनमें से कौन सा नोट ढूंढते आप? पुराना, फटा हुआ। सही है ना? सब नोट एक न एक दिन खर्चा हो जाएगा, वो भी पता है, वो भी सत्य है। मगर उस समय में देने का जो मन होता है वो क्या नोट होता है? पुराना नोट ही ढूंढ ढूंढ के देते हैं। सही है ना? मास्टर ने पूरा पैसा जेब में रखा, वापस घर आया। कुछ दिनों में ऐसा एक दिन आया, फिर उस किराना दुकान को जाने का अवसर प्राप्त हुआ मास्टर को। मास्टर सोचा पिछली बार 50 रुपए दिया था, 50 रुपए का लाभ हुआ था, इस बार 100 रुपए देंगे और कितना लाभ होगा देखेंगे। ऐसे सोच करके उसी दुकान को गया। 30 रुपए का ही सामान लिया। दुकानदार को वापस चिल्लर कितना देना चाहिए था? कितना देना चाहिए था? 70 रुपए देना चाहिए था, मगर दुकानदार मास्टर को 20 रुपए देता है। अभी आ गया गुस्सा।
अभी आ गया धर्म, अभी आ गया न्याय, अभी आ गया नीति, सभी भगवान याद आ गया। किसको? मास्टर को। मास्टर बोला ये क्या बात है, ये क्या न्याय है? मैंने दिया था 100 रुपए, सामान लिया 30 रुपए का, तुम्हें वापस चिल्लर देना चाहिए था 70 रुपए, बदले में तुमने दिया है 20 रुपए। ये क्या न्याय है? कैसे व्यापार करते हो? कोई भगवान नहीं है क्या? डर नहीं है क्या? धर्म कहां है? तब दुकानदार ने शांत रूप से मास्टर को उत्तर देता है, मास्टर जी आज आपको 50 रुपए खोने का दुख हुआ है, दर्द हुआ है, इसलिए भगवान का याद आ रहा है, धर्म का याद आ रहा है, न्याय नीति का याद आ रहा है। उस दिन मेरा 50 रुपए गया था, तब भगवान कहां था? तब धर्म कहां था? न्याय नीति कहां था? मास्टर जी को शर्म आ गया, इसीलिए वो गादा बनाया कहावत, संकट बंदागा वेंकट रमन। संकट आया तो वेंकट रमन। ये धर्म नहीं है। धर्म ये है, धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, गुरु मठ में ऐसा नहीं है। धर्म हर प्रत्येक व्यक्ति के जिंदगी में है। कैसा है? जो सुबह उठते ही रात को सोने तक आप बातें करते हैं ना। कुछ लोग नींद में भी बातें करते हैं, वो अलग बात है। जो सुबह से सोने तक बातें करते हैं, जो आपके मुंह से निकला हुआ बातें सच होना चाहिए, जो सच बात आप बोलना चाहते हैं बोले हैं, उसकी तरह आपका जिंदगी चलता हुआ स्वरूप होना चाहिए, वही धर्म है, बाकी कुछ नहीं। जो बोलते हैं ऐसे रहो, जो बोलते हैं वैसे करो। आपके मुंह से ही निकला हुआ शब्द से आपका चलता हुआ लक्षण रहना चाहिए, जिंदगी रहना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चरा, सत्य को बोलना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए, यही धर्म है। सबके घर में कुंवारी लड़कियां, महिला लोग तो रहते ही, ऐसे कोई घर नहीं है औरत लोग नहीं है, सही है ना? इतने सारे पुरुष लोग, पुरुष मंडल यहां बैठे, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अनोनी लड़का कोई भी हो, आपके घर का कोई कुंवारी औरत किसी का मान मर्यादा पर ठेस पहुंचे, आपसे सहन कर सकते हैं क्या? आपको बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है, क्या क्या करना चाहते हैं उनके ऊपर जो करते हैं ना, ये तो मानते हैं ना आप? ठीक है। जैसे आप लोगों का घर में रहा हुआ औरत लोग, कुंवारी लोग, महिला लोग अच्छे से रहिए, मान सम्मान से रहिए, गौरव से रहिए, उसको कोई ठेस ना पहुंचे, आप लोगों का सोच है। वैसे ही बाजू घर का महिला लोगों के बारे में, जो गांव के लोगों के बारे में, पूरे भारत के जो महिला स्थित है, वो सभी महिला लोगों के बारे में अपना मान सम्मान गौरव रख करके, जो धर्म सम्मत प्राणी ग्रहण किया हुआ पत्नी को छोड़ करके बाकी सभी औरत को बहन समान, मात्र समान कौन देखता है, वो धर्म कहलाता है, वही धर्म है। शादी करते वक्त वचन, प्रमाण वचन करते हैं ना आप लोग, क्या क्या बोलते हैं पुरोहित लोग? धर्मेच बोले है ना, अर्थेच कामेच नाति चरामी। इसका अर्थ क्या है? जो भी दुख आए, सुख आए, जो भी विषय आए, जो भी क्षेत्र हो, तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़कर तुम्हें नहीं जाना है। सीधी सीधी बात बोलना है तो एक दूसरे को वंचन नहीं करना चाहिए। जो भी मिलना चाहिए उसको उसी से, उसको उसी से।
यही धर्म है। जगत ज्योति बसवेश्वर क्या बोला? चलबेकु शरणंगे परधनव नೊಲ್ಲೆನೆಂಬ, चलबेकु शरणंगे परसतिय नೊಲ್ಲೆನೆಂಬ। जो शरण कहा जाता है उसको परधन मल जैसा दिखता है, परसतिया मात्र स्वरूप ही दिखता है। वही धर्म है, बाकी कुछ नहीं है, ग्रंथों में नहीं है। अपना निजी जिंदगी में दिन नित्य जो कर्तव्य करते हैं वही धर्म है। वरदक्षिणा को क्या बोलते हैं? हाँ, दहेज बोलते हैं ना। हाँ, सरकार तो कानून बनाया है, 1956 में बनाया और 87 में उसका पुनरावृत्ति परिष्कृत किया। दहेज लेना अपराध है, मगर कितने लोग दहेज नहीं लिया? हाथ उठा के बोलिए। एक दो हाथ। लेना चाहिए, वो मना नहीं करेंगे हम। कब लेना चाहिए? जो अपना ससुर और क्या बोलते हैं हत्या को, हाँ सास, प्यार से कुछ भी दिया तो ले वो, मगर मांग के मत ले लो। मांगना नहीं, जो प्यार से कुछ भी दे दे ले लो, मगर मांग से नहीं दे लेना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, क्या कहा गया है? दान में कौन सी दान बहुत श्रेष्ठ है? आप लोग कहते हैं रक्तदान, नेत्रदान, अन्नदान, हाँ, अंगदान, ये सभी आया है। अभी अंगदान भी आया है। सबसे बड़ा दान तो इतनी समय से शांत रूप से बैठे, वो समाधान भी बहुत बड़ा दान है। मगर अत्यंत श्रेष्ठ दान कौन सा है? शास्त्रों में कहा गया है कन्यादान। अठारह साल पैदा हुआ, पाल पोस के बड़ा हुआ, उस घर को छोड़ के, उस घर का दिया को अपनी दूसरे घर में जलाने के लिए, उस घर को रोशन करने के लिए आती है ना, मां बाप को छोड़ के, वो कन्यादान बहुत बड़ा होता है। इसलिए मां को भगवान भगवती बोला गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। अच्छा पुरुष का लक्षण वो होता है, धर्म वो होता है कन्या दक्षिणा। कन्या दक्षिणा को छोड़ के, वही बड़ा दक्षिणा है। कन्या दक्षिणा को छोड़ के अपनी मामा और सास से एक पैसा भी न लेते हुए जो व्यक्ति शादी करता है वो पुरुष कहलाता है, वो धर्म कहलाता है। ये कानून से आचरण नहीं करना चाहिए, नैतिक रूप से, धार्मिक मूल्यों से, अपनी हृदय से, भावों से आचरण करना चाहिए। रिश्वत के बारे में तो वही है। कानून बोलता है रिश्वत देना भी गलत है, लेना भी गलत है। लेना भी बंद नहीं हुआ, देना भी बंद नहीं हुआ। जब तक देने वाले होते हैं तब तक लेने वाले भी होते हैं, वो भी अधर्म है। इतना ही नहीं, अभी अभी तो खासदार का चुनाव तो खत्म हो गया, अगले कुछ महीनों में आमदार का चुनाव आने वाला है। जो आप लोग वोट डालते हैं ना, उसको अपना संविधान अत्यंत श्रेष्ठ पद से बुलाया गया है, मतदान। सही है ना? इसका मतलब क्या है मतदान? जो व्यक्ति अच्छा नायक है, अच्छा नेता है, उस व्यक्ति को जात से, लिंग से न देखते हुए अपना मत को दान करना चाहिए। मगर आजकल का अभ्यास क्या हुआ है? मत को बेच देते हैं लोग। यह धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ पुराण ग्रंथों में नहीं है। धर्म
हर एक प्रत्येक व्यक्ति के जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो चलते हैं ना, वो सभी चीजों में धर्म का पालन अवश्य होना चाहिए। एक शिक्षक को अपना एक धर्म रहता है, एक इंजीनियर को अपना एक धर्म रहता है, एक गुरु को अपना एक धर्म रहता है, एक पत्नी को भी पत्नी धर्म रहता है, पति को पति धर्म रहता है, बच्चों को बच्चों का धर्म रहता है, विद्यार्थियों को विद्यार्थी धर्म रहता है, राजकीय नेता को उनका धर्म रहता है, राष्ट्र धर्म रहता है। ऐसे सभी लोगों का अपना अपना धर्म पालन करना आवश्यक है। पहले ही बोले हम, जो व्यक्ति धर्म को रक्षा करता है उनको धर्म रक्षा करता है। सत्य वचन हमारा भावना अच्छा है तो, हमारा राह में धर्म मार्ग रहा तो सदैव भगवान हमारे पास रहेगा, साथ देगा। दो भाई लोग किसान थे, ये सत्य घटना है। दो भाई लोग किसान थे, दोनों भी खेती करके अपना जिंदगी जिया करते थे। आजू बाजू में दोनों का खेत था, दाना आया था, फसल आया था, दोनों भी अलग अलग राशि बनाया था। 2-3 दिन में उसको बेचना था। रात को उसको रक्षा करने के लिए दोनों भाई वहां सोते थे, खेत में राशि के पास। शाम हुआ, बड़ा भाई छोटा भाई को बोला, देखो अंधेरा होने लगा, समय हुआ, तुम घर जाकर के खाना खा के आओ, तब तक मैं ये दोनों राशि को रक्षा करूंगा। छोटा भाई हां बोल करके घर गया। अगर आजकल का भाई होता तो एक पीठ के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। अगर मैं गया तो ये कुछ लिया तो मेरा राशि से, ऐसे सोचने वाले लोग भी है। छोटा भाई गया, बड़ा भाई सोचने लगा, सत्य घटना है ये। बड़ा भाई सोचने लगा, मैं थोड़ा विद्यावान हूं, पढ़ाई किया हूं, ग्राम पंचायत का मेंबर भी हुआ हूं, सदस्य भी हूं, मेरा गांव में चलता है, मेरे पास बाइक भी है। मेरे छोटे भाई के पास कुछ भी नहीं है, अभी अभी शादी हुआ है, उसे खुश रहना चाहिए, वो सुख से रहना चाहिए, चैन से जिंदगी जीना चाहिए। ऐसे सोच करके बड़ा भाई अपना राशि में जो दाना था उसमें से 2 क्विंटल दाना को छोटे भाई का राशि में डाल दिया। बड़ा भाई जो अपना खेत का, अपना खुद का राशि था, उसमें से 2 क्विंटल दाना को छोटा भाई का जो राशि में डाल करके, कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे चुपचाप बैठा। दान देना है तो, कुछ देना है तो ऐसे देना चाहिए। उजवा हाथ से दिया तो दाया हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, ऐसे दान देना चाहिए। दान के लिए माहिर कौन है? दान शूर कर्ण। सुबह सुबह कर्ण महाराज क्षौर करते बैठा था। क्षौर कर रहा था। तब एक ब्राह्मण आया, भिक्षांदेही बोला। कर्ण के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, क्षौर करते बैठा है। वो इधर उधर देखा, अपनी दावा हाथ को मिलने जैसा एक सोने के बर्तन में पानी था, वो क्षौर करने के लिए लाया था। बिना सोचे समझे कर्ण महाराज उसी सोने का बर्तन को दावा हाथ से लिया और बड़ा ब्राह्मण को, वो ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण अत्यंत खुशी हो करके गया। वो जाने के बाद एक क्षौर करता था ना, क्षौरिक, वो कर्ण महाराज को पूछा,
महास्वामी दान तो दिया वो सही है, आपने दावा हाथ से क्यों दिया? उसको दावा हाथ से, उजा हाथ से लेकर के उजा हाथ से देना चाहिए था, ऐसे क्षौरिक लोग बोला। तब कर्ण क्या उत्तर देता है पता है? दान किस हाथ से किस हालात में दिया तो वो पता नहीं है, उसका मौल्य नहीं है। जो व्यक्ति आया है दान स्वीकार करने के लिए, उसका दान व्यक्तित्व स्वीकार पूर्ण होता है, वो दान महत्व है। जो व्यक्ति भूखे है उसको पैसा दिया तो तृप्त नहीं होता, उसको क्या चाहिए? अन्न चाहिए। अगर प्यासा हो तो उसको पैसा दिया तो वो क्या बोलता है? मुझे थोड़ा पानी दीजिए बोलता है, पैसा नहीं। इसलिए दान स्वीकार करने वाले व्यक्ति को तृप्त करना ही आवश्यक है। कैसे दिया, क्या दिया, वो मतलब नहीं होता, ऐसे कर्ण महाराज बोलता है। कन्नड़ में सर्वज्ञ ऐसे बोल के एक कवि आके गया है, वो बोलता है दान के बारे में, ಆಗಬಾ ಈಗಬಾ ಹೋಗಿಬಾ ಅನ್ನದಲೆ ಆಗಲೇ ಕೊಡುವವನ ಭಕ್ತಿ ಹೊನ್ನಾಗದೆ ಬಿಡದು सर्वज्ञ। जो भी आपके पास धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, भगवान के कार्यक्रम करते हैं, कुछ समाज के कार्यक्रम करते हैं, ऐसे आया तो आपके पास जितना ही 5 रुपया है तभी देके दान करना चाहिए। शाम को आ जाओ, दोपहर को आ जाओ, कल सुबह आ जाओ, वो नहीं है ये नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भगवान किस समय पे किसका वेश धारण करके तुम्हारा परीक्षा लेने आया है वो पता नहीं है। सब उनका देन है, तुम्हारा कुछ नहीं है, उनका ही देन है। इसलिए दान महत्व होता है। बड़े भाई अपने राशि से 2 क्विंटल दाना लेकर के छोटे भाई का राशि में डाल दिया, चुपचाप कुछ नहीं हुआ, ऐसे बैठा। खाना खाने के लिए गया था ना वो छोटा भाई, वापस आया, वो अपना भाई को बोला, भाई मेरा खाना तो हो गया, अभी तुम जाओ, ये दोनों राशि का रक्षा मैं करता हूं। ऐसे बोल के बड़े भाई को भेजता है। बड़े भाई घर जाता है। वो जाने के बाद वो जो अच्छा काम किया, अच्छा कार्य किया, अच्छा कर्म किया, उसका प्रभाव ये छोटे भाई के ऊपर आने लगा। जो सत्कर्म करते हैं, सच्चिंतन करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसका अच्छा काम, अच्छा फल ही मिलेगा। छोटा भाई विचार करने लगा, अरे मेरे भाई तो गांव में बहुत बड़ा है, उनको थोड़ा कष्ट आया है, इस बार बहुत कम दाना आया है, राशि बहुत छोटा दिख रहा है, उसको भी घर बांधना है, 2 बच्चे हैं, उनका अभ्यास कराना है, मेरा तो अभी अभी शादी हुआ है, मेरा बच्चा नहीं है, मैं अगली फसल में कुछ भी कर सकता हूं, मेरे भाई का, बड़े भाई का सपना साकार होना चाहिए। ऐसे सोच करके छोटा भाई अपना राशि से 4 क्विंटल दाना लेकर के बड़े भाई के राशि में डालता है। यद भावः तद्भवति। जहां अच्छा दृष्टि है वहां अच्छा सृष्टि है। भावना अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, कार्य अच्छा होना चाहिए। फल के बारे में आप मत सोचिए, देने वाला वो अवश्य देगा, देने वाला अवश्य देगा। इसलिए धर्म ऐसा चीज है जो जन्म से लेकर मृत्यु होने तक भी हमारा साथ देगा। साथ ही साथ हमारा जो यह लोक यात्रा खत्म करके परलोक यात्रा जाते हैं ना, तब भी हमारा साथ देने वाला वो धर्मी है, धर्मी है। इसलिए एक सुभाषितार कहा गया है, अस्थिरम जीवितम लोके अस्थिरम धन यौवने
अस्थिरम धारा पुत्राच धर्म कीर्ति द्वयम स्थिरम। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है आज तक जो जन्म लिया है मरा नहीं है? ऐसा कोई है? अलेक्जेंडर तो आप सब लोगों को पता है ना, पूरा दुनिया को जीतूंगा ऐसे गया, भारत में आया, एक छोटा राजा से पुरूरव बोल के हमारा राजा, हमें गर्व होना चाहिए, अलेक्जेंडर को पराजित किया। उसके बारे में हम पढ़ाई नहीं करते, हमारा सत्ता ऐसा है, शिक्षण व्यवस्था ऐसा है। अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ते हैं हम, वो उसको हराया, वो राजा के बारे में पढ़ाई नहीं है। अलेक्जेंडर इतना बड़ा राजा था, चक्रवर्ती था, वो अपना अंतिम समय में अपना मंत्री को बुला करके 3 बातें बोलता है, याद रखिए 3 बातें बोलता है। पहला बात, जब मैं मृत होगा, मुझे मृत्यु आएगा, तब मेरा पार्थिव शरीर का जो मेरवणिक निकलेगा, उसको इस दुनिया के अत्यंत श्रेष्ठ माहिर डॉक्टर को कंधे पे उठाना होगा। बाकी कोई नहीं उठाएगा, डॉक्टर लोग ही, वैद्य लोग ही को अपने कंधों में मेरा शव यात्रा करना होगा। दूसरी बात, पूरा मेरा शरीर कवर करना होगा कपड़े से, मगर मेरा दोनों हाथे ऐसे खुला करके सबको दिखाने जैसे मेरा शव यात्रा होना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात, जो राज्यों के ऊपर मैं युद्ध चला करके जीता हूं, वहां से लूट के आया हूं, जो रत्नाभरण, नवरत्न, वज्र, वैडूर्य जो भी है, सोना, गहने, वो सभी चीजों को मेरे अंतिम यात्रा के समय में, मैं आगे जाता जाता मेरा पार्थिव शरीर गया तो पीछे मिट्टी में, जो धरती के ऊपर, वो सारे चीजें फेंकना चाहिए, फेंक कर आना चाहिए। तब मंत्री पूछता है, ये कैसे करना है, क्यों करना है? तो अंतिम सांस लेते समय अलेक्जेंडर बोलता है मंत्री को, वैद्य लोग मेरा पार्थिव शरीर क्यों उठाना चाहिए? मैं चक्रवर्ती होने के पश्चात भी कोई ऐसे वैद्य नहीं है मुझे बचा सका। मृत्यु से कोई बचाने वाले वैद्य है क्या इस दुनिया में? ऐसे कोई इंजेक्शन है क्या? ऐसा है तो 5 करोड़ भी देते हैं लोग, सिर्फ 5 साल जीने के लिए। 5 साल क्यों, 1 साल जीने के लिए। 1 साल भी नहीं है, जो यम का आह्वान आया तो 1 सेकेंड भी नहीं रुकेगा। कोई इंजेक्शन नहीं, डॉक्टर नहीं, कोई अस्पताल नहीं, जहां होता है वहीं चला जाता है आखिरी सांस। इसलिए अलेक्जेंडर बोलता है, ये जिंदगी नश्वर है, अस्थिरम जीवितम लोके। जो कोई व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लिया है, एक न एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। कोई डॉक्टर, कोई वैद्य उसको बचा नहीं सकता। इसलिए डॉक्टरों को मेरी पार्थिव शरीर को उठाना होगा। काले हाथ क्यों दिखाना चाहिए? कबीरदास का दोये तो वही है। हाँ, काली हाथ आया था, काले हाथ से ही जाएंगे। कोई ऐसे लेके जाने वाले देखे हैं? आजकल ये जो जायदाद अपने बच्चों के लिए कुछ ना करते लिए, हमें लगता है कभी कभी ये लेके जाएंगे, मगर कोई भी लेके नहीं जाएंगे। काले हाथ से ही आया था, ऐसे ही जा रहा हूं, वो दुनिया को दिखाना है। दूसरी बात, जो भी मैंने पाया था
मेरे साथ लेके नहीं जाना है, उसको यहीं छोड़ के जाना है, इसलिए वो सारी चीजें मिट्टी में मिलाना है। अस्थिरम जीवितम लोके अस्थिरम धन यौवने। जो बालावस्था में आपने तरुण अवस्था में आप सभी लोग सोचते हैं ये तरुण अवस्था यो यौवन हमेशा रहेगा, सोचते हैं। यहां पर शादी किया हुआ बहुत सारे लोग हैं, शादी करके 20 साल 30 साल 40 साल भी हुए है ना। हाँ, अभी कभी कभी शादी का एल्बम नहीं तो शादी का सीडी देखते हैं ना। हाँ, देखकर पत्नी बोलती है पति को, देखो मैं कितनी सुंदर था शादी में, अभी कैसा हो गया हूं शादी होके। तब पति बोलता है मैं भी कितना सुंदर था, देखो तब मेरा सभी बाल काला था, अभी क्या हो गया, पूरा गिर गया और सफेद हो गया। शादी से खुश है नहीं, बच्चों से खुश है वो भी नहीं, तारुण्य अवस्था से खुश है वो भी नहीं है। कोई भी ऐसे व्यक्ति खुशी नहीं है। सिर्फ जीने के लिए खाते हैं, जीने पे भी सोते हैं, जीने के लिए जिंदगी जीते हैं, मगर वो जिंदगी नहीं, सेटिस्फैक्शन की जिंदगी जीना चाहिए। रोटी खाओ, चटनी खाओ, खुशी से खाना चाहिए। अगर पूरन पोली बनाए घर में, आपको शुगर है तो हाँ, करोड़पति के घर में अच्छे खाने वाले लोग कौन है? सेवादारी रहता है ना, सेवक लोग, उससे अच्छा कोई नहीं खाएगा, मालक नहीं खाता। इसलिए कहा जाता है जितने भी भोजन बनाओ, खुद का सेहत ही अच्छा नहीं है तो। इसलिए हम भोजन खरीद सकते मगर सेहत खरीद नहीं सकते। किताबें खरीद सकते हैं, विद्या खरीद नहीं सकते। गोली खरीद सकते हो आप, सेहत नहीं, आयु नहीं। इसलिए चिंतन करना चाहिए, जितना भी भगवान ने हमें जिंदगी दिया है, समय दिया है, धर्म से चलना सीखो। आज का कलयुग का मंत्र ऐसा है, अच्छा करो, भला करो, दूसरों का भला करो, ऐसे तो बोलते ही आया है, मगर कलयुग का मंत्र क्या होना चाहिए? अच्छा करना तो दूर की बात है, बुरा मत करो, कम से कम बुरा मत करो। अच्छा तो तुम्हारे हाथ में होगा या ना होगा, तेरे मर्जी, मगर बुरा तो न करो। अस्थिरम धन यौवने अस्थिरम धारा पुत्राच धर्म कीर्ति द्वयम स्थिरम। आखिर में आपके साथ आने वाला वही है धर्म और कीर्ति। सांगली शहर में बहुत सारे लोग जन्म लिया है, मृत्यु भी हुई है। कुछ लोगों का नाम याद है क्योंकि वो लोग समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए जिया है। ऐसे व्यक्ति लोगों को कितने भी पीढ़ियां चला गए फिर भी वो याद करते हैं क्योंकि वो दूसरों के लिए जिए हैं। ऐसे जिंदगी जीना चाहिए, धर्म के पालन करना चाहिए। हमारा धर्म ग्रंथ वीर शैव सिद्धांत शिखामणि में धर्म का क्या क्या काम है, क्या क्या लक्षण है बताया गया है। अहिंसा सत्यमस्थेयम ब्रह्मचर्यम दया क्षमा दानम पूजा जपोध्यानम इति धर्मस्य संग्रहः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दूसरों का चीजें चोरी ना करना, आशा ना करना, ब्रह्मचर्य, जो भी मिला है आपको उसी से खुश रहना, और दान, जितना हो सकता है उतना दान कीजिए, और जो भी गलत किया वो लोगों को क्षमा करना सीखिए। साथ ही साथ दया आपकी जीवन में होना चाहिए। इतना ही नहीं, शिव पूजा अपने घर में सदैव पूजा, ऐसे करते करते धर्म का पालन करना आवश्यक है, ऐसे सभी लोगों को समझना चाहिए। जगत गुरु रेणुका भगवत्पाद अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा गया है, वीर शिव लोगों का धर्म क्या है? लिंग धारण करना, लिंग पूजा करना, अष्टावरण का पालन करना,
उसको सदैव आपके साथ अत्यंत श्रेष्ठ रूप से, तन मन धन रूप से, विशेष रूप से गौरव सत्कार देना आपको अपना कर्तव्य मानना चाहिए। वही धर्म कहलाता है।